26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के दिन इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक नई हाई लिथिलिटी कमांडो फोर्स का अनाउंसमेंट किया, जिसे कहा गया भैरव लाइट कमांडो बटालियंस। एक ऐसी स्पेशल यूनिट जो बॉर्डर पर दुश्मन पर सरप्राइज और शॉक बनकर टूट पड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है, जब इंडियन आर्मी के पास ऑलरेडी पैरा एसएफ जैसी एलीट स्पेशल फोर्सेस और घातक प्लेटून जैसे फीएस कमांडोज हैं, तो फिर भैरव बटालियन की जरूरत ही क्या थी। मैं हूं अंकित कौशिक और आज के वीडियो में हम समझेंगे भैरव लाइट कमांडो बटालियंस का असली रोल, उनका स्ट्रक्चर और ये पैरा एसएफ और घातक कमांडोज से कितने और कैसे डिफरेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भैरव लाइट कमांडो बटालियंस, जिसे आर्मी चीफ ने डिस्क्राइब किया एज हाईली लीथल स्पेशल फोर्सेस फॉर्मेशन, ये डिजाइन की गई है दुश्मन को बॉर्डर पर सरप्राइज और शॉक देने के लिए। ये इंडियन आर्मी की नई एलीट कमांडो यूनिट है जो हमारे बॉर्डर पर रैपिड स्ट्राइक्स के लिए हमेशा रेडी रहेंगी। भैरव बटालियंस का नाम हिंदू गॉड भैरव के नाम पर रखा गया है। इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ये यूनिट हमारे एग्जिस्टिंग पैरा स्पेशल फोर्सेस और घातक प्लेटून्स को कॉम्प्लीमेंट करेगी। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 26 कारगिल विजय दिवस के इवेंट पर द्रास में इनकी फॉर्मेशन का ऐलान किया। ये नए कमांडो बटालियंस का एम है इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मल्टीफोल्ड इंक्रीज करना अलोंग द बॉर्डर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान। टू फ्रंट थ्रेट को देखते हुए इंडियन आर्मी को एक ऐसी फोर्स चाहिए थी जो जल्दी और एग्रेसिवली रिटेलिएट कर सके, और भैरव यूनिट्स उसी नीड को फुलफिल करने के लिए बनाई गई हैं। दे आर हाईली अजाइल, टेक्नोलॉजी पैक्ड कमांडोज रेडी फॉर मॉडर्न बॉर्डर वॉरफेयर। भैरव लाइट कमांडो बटालियंस की ओरिजिन स्टोरी आर्मी की रिसेंट मॉडर्नाइजेशन ड्राइव से जुड़ी है। 2025 में आर्मी ने डिसाइड किया कि वॉरफेयर के बदलते नेचर के हिसाब से अपने फॉर्मेशंस को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, और इसी रिफॉर्म के पार्ट के तौर पर जुलाई 2025 में अनाउंस हुआ रुद्र ब्रिगेड्स, ऑल आर्म्स इंटीग्रेटेड ब्रिगेड फॉर कंबाइंड वॉरफेयर, और भैरव लाइट कमांडो बटालियंस, एकदम नई टाइप की स्पेशल कमांडो यूनिट फॉर क्विक बॉर्डर ऑपरेशंस। भैरव यूनिट की रेजिंग स्टार्ट हो चुकी है। आर्मी ने कहा है कि नई यूनिट्स एग्जिस्टिंग इन्फेंट्री बटालियंस में से सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स लेकर बनाई जाएंगी। मतलब ये फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं, बल्कि आर्मी के ही ट्रेंड सोल्जर्स को सिलेक्ट करके कमांडोज का रोल दिया जा रहा है। प्लान है कि 40 से 50 भैरव बटालियंस फेज वाइज तैयार की जाए। पर अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, और वो है भैरव वर्सेस पैरा एसएफ वर्सेस घातक कमांडोज। इंडियन आर्मी के पास पहले से कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं, तो भैरव उनसे कैसे डिफरेंट है। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। फॉर्मेशन एंड साइज। पैरा स्पेशल फोर्सेस की पूरी बटालियंस हैं अंडर पैराशूट रेजिमेंट। वहीं घातक कमांडो सिर्फ एक प्लाटून होता है हर इन्फेंट्री बटालियन में। इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट यूनिट, बस उस बटालियन की एलीट टीम है। वहीं भैरव बटालियंस आर फुल बटालियंस लाइक पैरा एसएफ, मेकिंग देम फार लार्जर देन अ घातक प्लाटून। और पैरा एसएफ से हटकर ये काफी ज्यादा नंबर में होंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी अराउंड 40 to 50 ऐसी बटालियंस तैयार करने का सोच रही है। वहीं अगर बात करें रोल्स एंड मिशन की, तो पैरा एसएफ का रोल है कोवर्ट एंड स्ट्रेटेजिक मिशंस डीप बिहाइंड द एनिमी लाइंस, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, लॉन्ग रेंज रिकॉन, हॉस्टेज रेस्क्यू, फॉरेन सॉइल ऑपरेशंस एंड एक्सेट्रा। ये टियर 1 स्पेशल फोर्सेस की तरह काम करती हैं। वहीं घातक प्लाटून का रोल है टैक्टिकल लेवल स्पेशल ऑपरेशंस। ये अपने बटालियन के लिए स्काउट्स और शॉक ट्रूप की तरह काम करते हैं। घातक कैरी आउट पेट्रोल्स, रेड ऑन नियर बाय एनिमी पोस्ट, रिकॉन मिशंस जस्ट अहेड ऑफ द फ्रंट लाइन एट बटालियन और ब्रिगेड लेवल एक्सेट्रा। वहीं भैरव यूनिट्स का रोल है फास्ट टैक्टिकल स्ट्राइक्स इन द इमीडिएट बॉर्डर एरिया। इनको स्पेसिफिकली बॉर्डर पर कंटिंजेंसीज के लिए बनाया गया है। They will do cross-border raids, hit enemy positions or terror camps close across LOC and LAC and dominate the border zone। अब बात करें डिफरेंस की, तो पैरा एसएफ बहुत अंदर जाके काम करते हैं, that is deep penetration। वहीं भैरव बॉर्डर के पास ही शिफ्ट असॉल्ट लॉन्च करेंगे, और घातक बेसिकली अपने पार की बॉर्डर के इस साइड या थोड़े दूर तक छोटे लेवल पर ऑपरेट करते हैं। सो वी कैन से दैट भैरव फिल्स द गैप बिटवीन घातक एंड पैरा एसएफ। जिन मिशंस के लिए पैरा एसएफ को डिप्लॉय करना ओवरकिल होता पर घातक के बस के बाहर होता, वो भैरव कर पाएंगे। इसके अलावा पैरा एसएफ कम अंडर पैराशूट रेजिमेंट एंड आर ऑफन कंट्रोल डायरेक्टली बाय द आर्मी हेडक्वार्टर फॉर स्ट्रेटेजिक मिशन। इन्हें जरूरत पड़ने पर इंडिया में कहीं पे भी या फिर इवन अब्रॉड में डिप्लॉय किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, घातक प्लाटून इज अंडर इट्स पेरेंट इन्फेंट्री बटालियंस कमांड, सो इट्स डिप्लॉयमेंट लिमिटेड टू दैट बटालियन सेक्टर एंड टास्क्स। वहीं भैरव बटालियंस को मोस्ट लाइकली प्लेस किया जाएगा अंडर फील्ड फॉर्मेशन, परहैप्स एट कोर और कमांड लेवल, फोकसिंग ऑन बॉर्डर सेक्टर्स। इन शॉर्ट, भैरव लाइट कमांडो बटालियंस को समझने के लिए उन्हें एक ब्रिज की तरह देखें, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन स्मॉल यूनिट घातक टीम्स एंड फार रीचिंग पैरा एसएफ टीम्स। जहाँ पैरा एसएफ स्ट्रेटेजिक सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए है और घातक लोकलाइज्ड रेड के लिए, भैरव होंगे ऑपरेशनल लेवल पर बॉर्डर रेड्स और असॉल्ट्स के लिए तैयार। आर्मी के सोर्सेज ने यह भी क्लियर किया है कि भैरव यूनिट्स विल नॉट बी टास्क्ड विद स्ट्रेटेजिक मिशन लाइक स्पेशल फोर्सेस।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भैरव लाइट कमांडो बटालियंस को अच्छे से समझ गए होंगे और साथ ही ये भी जान गए होंगे कि ये किस तरह से पैरा एसएफ और एग्जिस्टिंग घातक प्लाटून से डिफरेंट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।